जय हिंद। अब हम लोग देखते हैं झारखंड की जीडीपी क्या है। झारखंड की जीडीपी क्या है? झारखंड की जीडीपी हमारे देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, साथ ही साथ क्या कारण है कि हमारे देश की जीडीपी सबसे कम है और क्या कारण है कि सबसे ज्यादा जीडीपी आखिर महाराष्ट्र का ही क्यों है। जीडीपी के मामले में हमारा देश कितने रैंक पर आती है, क्या कारण है, इसको ऊपर हम कैसे उठा सकते हैं, सब चीज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जीडीपी के मामले में आप लोगों को हम पहले पढ़ा चुके हैं कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी कितने प्रकार की होती है, इसके पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। उस वीडियो का लिंक हम नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पहले उस वीडियो को जाकर देख के आए, उसके बाद जीडीपी को इस झारखंड की जीडीपी से कंपेयर करें। जीडीपी के मामले में सबसे ज्यादा अगर हमारे देश में से राज्य है जीडीपी के मामले में, तो एक नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र होगा क्यों नहीं, वहां पे फैक्ट्रियों की हब है। गुजरात है, होगा क्यों नहीं, वहां पे फैक्ट्रियों की हब है। सोचिए महाराष्ट्र का जीडीपी कितना है, इकाई दहाई तिकड़ा हजार दस हजार लाख दस, इकाई दहाई तिकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, 45,31,518 करोड़ है। सोचो जरा, 45,31,518 करोड़ है। इसका मतलब महाराष्ट्र की सरकार को एक साल में टोटल इनकम महाराष्ट्र का 45,31,518 करोड़ है। और हमारे देश में 2800 राज्य में से सबसे ज्यादा अगर जीडीपी है तो महाराष्ट्र के पास है, उसके बाद तमिलनाडु के पास, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद। और आप जरा कमेंट में करके बताइए कि जीडीपी के मामले में हमारा राज्य झारखंड किस रैंक पर आता है। बता दें झारखंड की जीडीपी 5,16,225 करोड़। सोचो बराबरी कहाँ और कहाँ का है, 45 इकाई दहाई तिकड़ा हजार दस हजार लाख, 45 लाख कहाँ है। हर सोच रहा है ना कितना आसमान जमीन का अंतर है। और लोग बोलते हैं कि झारखंड विकसित कर गया, विकसित कर गया, खास विकसित कर दिया झारखंड। सोचो ना जीडीपी कहाँ है हमारे झारखंड की। या वही लोग बोलते हैं कि झारखंड विकसित कर गया, जिनको लगता है जीडीपी को मतलब थोड़ा बहुत नहीं है उनके मालूम। तो जीडीपी का मामले देखना महाराष्ट्र कहाँ है और झारखंड कहाँ है। सो अरे थोड़ा बहुत कंपेयर आ रहा। तमिलनाडु को देखो 31 इकाई दहाई तिकड़ा हजार दस हजार लाख 31,18,590 करोड़ है। अगले झारखंड 5,16,225 करोड़। यहाँ पे कितना है, इकाई दहाई तिकड़ा 31 लाख, अरे 5 लाख। ले रे भैया ले। क्या कारण है कि महाराष्ट्र की जीडीपी उतना ज्यादा है, क्या कारण है कि तमिलनाडु की जीडीपी उतना ज्यादा है, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी उतना ज्यादा है। योगीनाथ जो है, आदित्य योगीनाथ, अपनी राज्य की जीडीपी बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण भूमिका है। जो अयोध्या धाम है वहां पे लोग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जाने के कारण क्या वहां से जीडीपी इंक्रीज कर रहा है। कौन सा जगह है भैया झारखंड में घूमने वाला, जरा बता दो। बता दो झारखंड की जीडीपी कम होने के लिए कई सारे रीजन है। पहला रीजन यह है कि झारखंड में कोई फैक्ट्री नहीं है, बहुत कम फैक्ट्री है। फैक्ट्री ना होने के कारण हमारे राज्य की पढ़े लिखे युवाओं एकदम बेरोजगार की जैसे घूम रहे। हम लोग क्या है, हम लोग एक गरीब फैमिली से, हम लोग कदम उठाएंगे बोलने के लिए तो हमारा नाक काट दिया जाएगा कि तुम कदम उठा रहा है, तुम कदम उठा रहे। लेकिन जरा सोचो, शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जितना ज्यादा पिएगा उतना दहाड़ेगा। और ये दहाड़ पूरा दुनिया सुनेगी कब, हमारे झारखंड की जीडीपी सोच रहे कितना कम है। मेन रीजन है कि यहाँ की युवाओं को बेरोजगार होना। बेरोजगार, ये भी बेरोजगार दो, परछन बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। तो यहाँ पे भैया मौसमी बेरोजगारी नहीं है, परछन बेरोजगारी है हमारे देश में। पता नहीं चल रहा है कि यहाँ के लोगों की, हम लोग जैसे गरीब लोगों को कैसे जीवन यापन हो रहा है। सो कार की एसी वाला गाड़ी में रहने से लगता है कि जिस तरह से हम लोग एसी में रह रहे हैं, लोग बड़े बड़े लोग, उस तरह से सब लोग एसी में रह जाते हैं। कभी झारखंड की भूमि पर आगे देखिए, हमारे झारखंड राज्य में क्या महान वीरों की कमी है। भगवान बिरसा मुंडा यहीं के, अल्बर्ट एक्का यहीं के, सारे लोग यहीं पे। हमारे राज्य में क्या चीज की कमी है जो जीडीपी इतने पीछे है। हमारे राज्य में रोजगार की कमी है, और रोजगार तभी आ सकता है जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन किसी अन्य राज्य में जाकर वहां के मुख्यमंत्री से हाथ मिलावे, हाथ मिलाने के बाद बोले हमारे यहाँ सब चीज का भंडार है। हमारे यहाँ क्या चीज का भंडार नहीं है जी, कोयला का भंडार। सबसे बड़ा कोयला का हब झारखंड, सबसे बड़ा यूरेनियम का हब झारखंड का जादूगोड़ा में यूरेनियम का हब है। यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिसको इमिट करके परमाणु बम बनाया जाता है। अब ले परमाणु बम कितना बड़ा हथियार है, सोच ही सकते हैं। फिर भी यूरेनियम का हब होने के बावजूद भी हमारा जीडीपी कम, कोयला का भंडार होने के बावजूद भी हमारा जीडीपी कम। साथ ही साथ ये अभ्रक, अभ्रक इतना बढ़िया पदार्थ है जो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन उष्मा का सुचालक होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग आयरन में करते हैं। इसका सबसे बड़ा भैया उत्पादन है तो झारखंड है। फिर भी हमारा झारखंड आज जीडीपी के मामले में इतने पीछे है। क्यों इतना पीछे है? तो जिस जगह पे शिक्षा को दबा दिया जाएगा और राजनीति को उठा दिया जाएगा, वह राज्य कभी जीडीपी में आगे जा ही नहीं सकता है। इनका मेन एक उपाय है कि
हमारे मुख्यमंत्री से एक ही गुजारिश है कि आप जाके प्रधानमंत्री से मिलिए, उनको बोलिए हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए, फैक्ट्री लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार से पैसा आएगा, ऑटोमेटिक दंदना के हमारे झारखंड की जीडीपी हाई लेवल पर चली जाएगी। बता दें झारखंड की जीडीपी इतना कम है कि हमारे देश को जीडीपी बढ़ाने में मात्र 1.5% का हाथ है। लोग सबसे ज्यादा किसका है? महाराष्ट्र का। क्यों? क्योंकि यहाँ की यही साधन है। और एक चीज और है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर का सेब का दाम कन्याकुमारी तक आते आते जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उसके बाद नीचे आंध्र प्रदेश, ये सब आते आते कन्याकुमारी लास्ट से लेकर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सेब का दाम बढ़ते चला जाता है, लेकिन कोयला का दाम में बढ़ोतरी नहीं होता है। जितना रेट झारखंड में उतना रेट अन्य जगह। इस पर भी टैक्स लगाइए ताकि भैया हमारे झारखंड राज्य की जीडीपी बढ़ जाए। साथ ही साथ यहाँ पे वैकेंसियां भी बहुत कम निकलती है कि झारखंड के लोगों में, झारखंड के बच्चों में क्या मेहनत की कमी है? कोई मेहनत की कमी। इतना मेहनत है जितना एक यूपीएससी निकालता है, जितना मेहनत तो उससे कई गुना ज्यादा मेहनत है झारखंड के बच्चों से। लेकिन यहाँ की मार्गदर्शक नहीं मिल पाते हैं, दूरदर्शिता नहीं हो पाती यहाँ के लोगों में, जिनके कारण, और होगी तो क्यों होगी दूरदर्शिता? उनको पता है कि आगे चल के कुछ होने वाला नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई करके हम क्या करें? मेन रीजन ही है। जिस दिन हमारे राज्य में शिक्षा को उजागर कर दिया जाएगा, एक दीपक जला दिया जाएगा, उस दिन फिर से हमारा झारखंड राज्य अभी 1.5% हमारे देश को जीडीपी में बढ़ोतरी कर रहा है, 5% बढ़ोतरी करेगा। अब सोच लो 5% करने के लिए इसको कहां से कहां तक जाना पड़ेगा। तो ये झारखंड की जीडीपी कंप्लीट हुआ। एक भी टूरिस्ट प्लेस है झारखंड में बढ़िया, और जो बढ़िया बढ़िया है वो डूब रहा है धीरे धीरे। भैया हजारीबाग में घूमने वाला जगह बहुत कम, एक दो तो हुंडरू जलप्रपात है, वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। रांची में चिड़ियाघर है, रांची में घूमने वाला जगह थोड़ा बहुत है। तो सबसे पहले क्या काम करना चाहिए कि यहाँ की झारखंड सरकारों को टूरिस्ट प्लेस को इंक्रीज कर दिया जाए। साथ ही साथ यहाँ पे लोगों को आने के लिए किसी अन्य राज्यों में यहाँ के मुख्यमंत्रियों को अन्य मुख्यमंत्रियों से जाकर मिलना चाहिए, और वहां पे गुजारिश करना चाहिए कि हमारे देश में आके फैक्ट्री लगाए, तभी हमारा जीडीपी बढ़ सकता है झारखंड के। अन्यथा लिख के देते हैं जीडीपी कभी बढ़ने वाला नहीं। तो जीडीपी देखेंगे अपना गांव का जीडीपी, चौपारण का जीडीपी। जीडीपी चौपारण का, मान लीजिए कि चौपारण में 50,000 आदमी है। 50,000 आदमी में से 40,000 आदमी ऐसे हैं जो चौपारने में बिजनेस करते हैं। 10,000 आदमी ऐसे हैं जो चौपारण में ही उनका घर है, लेकिन बिजनेस किसी झारखंड के अलावा किसी अन्य राज्य में करते हैं। ठीक, अब मान लो कि 40,000 आदमी जो बिजनेस करते हैं, वो एक साल में एक आदमी 1 लाख कमाता है, तो 40 आदमी एक साल में 40 लाख कमाएंगे। जाहिर सी बात, कितना कमाएगा? 40 लाख कमाएगा। 10,000 आदमी जो विदेश में काम करने के लिए गए हैं, मतलब झारखंड के बाहर काम करने के लिए गए हैं, वह आदमी जो है वो एक साल में 1 लाख कमाया, तो 10,000 आदमी 10,000 लाख कमाएगा। 10,000 लाख कमा लिया, तो टोटल मिला दिए हो गया 50,000 लाख। लेकिन जरा पता है कि जो 50,000 लाख आया वो जीडीपी नहीं आया है, वो जीएनपी आया है। क्यों? क्योंकि चौपारने के लोग बाहर गए कमाने के लिए, वहां ला पैसा आया है यहाँ पे, इसलिए बोले कि जीडीपी देख के आई। 10,000 लोग बाहर से काम करने के लिए आए चौपारण, जो झारखंड के नहीं है। ये झारखंड के नहीं है, फिर भी 10,000 लोग चौपारण आए काम करने के लिए। 10,000 लोग, यही 10,000 लोग में से एक आदमी एक साल में 1 लाख कमाते हैं, तो 10,000 में 10,000 लाख कमाएगा। तो फिर बात यहाँ बराबर हो गई। जितना बाहर से आ रहा है ये भी यहाँ पे उतने कमा रहा है, ये भेज भी देगा उतना। तो भैया कुल मिला के जीडीपी और जीएनपी जो होगा वो हो जाएगा 50,000 लाख चौपारण की जीडीपी। अब हम बताते हैं अपना नेवरी कर्मा का जीडीपी। नेवरी कर्मा का अब हम लोग बताते हैं अपना गांव नेवरी कर्मा का जीडीपी। देखिए नेवरी कर्मा में मान लीजिए कि 1,000 आदमी है, टोटल आदमी कितना है? 1,000 आदमी। नेवरी कर्मा मान लीजिए टोटल आदमी कितना? 1,000 आदमी। 1,000 आदमी में से 500 आदमी ऐसा है वो जो नेवरी कर्मा में ही बिजनेस करता है, और 500 आदमी ऐसा है जो नेवरी कर्मा से बाहर बिजनेस करता है। ठीक, एक साल में एक आदमी 1 लाख कमाया, तो 500 आदमी कितना कमाएगा भैया? 500 लाख। ऐसी बात है, 500 लाख कमाएगा। अच्छा, विदेश में जो गया है कमाने के लिए, जो नेवरी कर्मा के अलग गया है कमाने के लिए बाहर, वो भी 500 गया है। मान लो एक साल में वह कमाया 1 लाख, तो ये भी एक साल में कितना कमाएगा? 500 लाख कमाएगा। ठीक, आप जरा सोचो, नेवरी कर्मा में तो कोई बाहर आएगा नहीं कमाने के लिए, कोई बाहरी आदमी, क्योंकि नेवरी कर्मा में क्या कोई फैक्ट्री है नहीं, यहाँ पे कुछ हब है नहीं फैक्ट्री, कोयला का ना खदान है, ना अबरा का खदान है, ना यूरेनियम का खदान है, ना कुछ का खदान है। यहाँ पे सिर्फ मारा पीटी होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बाहर लोग जा रहे कमाने के लिए। नेवरी कर्मा में लोग 500 लाख, सोचिए जरा, एक साल में 500 लाख नेवरी कर्मा का रहकर बिजनेस है, और 500 लाख बाहर से लोग आ रहे हैं
नेवी कर्मा में लोग, यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, तो वहां से 500 लाख आ रहा है। तो 500 और 500 1000 लाख। तो नेवरी कर्मा का जो जीडीपी है एक साल का वो है 1000 लाख। ये हमारा अपना गांव प्यारा सा नेवरी कर्मा का जीडीपी हुआ।